कितना ऊंचे कुल में है, ये सब बातें एक तरफ, पर सबसे पहले ये देखना चाहिए जिस बालक के संग हम अपनी पुत्री का संबंध जोड़ने जा रहे हैं वो हमारे पुत्री के योग्य है कि नहीं। हमने जीवन भर जिसे अपने फूलों की तरह सींच करके अपने कलेजे के टुकड़े को हमने सजा संवार करके इतना आज 22 साल 25 साल का करके तैयार किया, उसको कोई रखने वाला योग्य पात्र है कि नहीं। किसी शराबी कबाड़ी गजलसी भंगेलसी को पकड़ा दिया, जीवन भर रोएगी, जीवन भर रोएगी। 2 पैसे कम कमाए चल जाएगा, पर दुर्व्यसनी नहीं होना चाहिए। उसके अंदर कोई भी व्यसन ना हो, वो कर्मठ हो, वो इंद्रिय जीत हो, वो संतोषी हो। महाराज मनु अपनी पुत्री का विवाह एक ऋषि से जानते थे। करदम जी का मतलब क्या? करदम का मतलब जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर रखा है, जिसको कोई इच्छा नहीं है, जो परम संतोषी है, परम आनंद में, उसको करदम कहते हैं। जो लोभी व्यक्ति है, जिसके अंदर तृष्णा भरी है, वो क्या करदम हो सकता है? आप अपनी पुत्री के लिए कितना भी दे दो और सामने वाले का पेट ही नहीं भर रहा है, वो तो सबसे बड़ा दरिद्र है संसार में, सबसे बड़ा दरिद्र। अरे भैया ज्यादा क्या दे सकता है? कभी माँ के रूप में, कभी भाभी के रूप में, कभी चाची के रूप में, कभी कितने रूप धारण करती है, कितनों को खुश करती है बेचारी ये कन्या। कभी जीवन में अगर इतने काम करने के लिए जितना घर में एक पत्नी करती है, अगर 5 नौकर रखे जाएं वो भी नहीं करेंगे। और नौकर महीने से पगार और लेंगे, नौकर पे हुक्म और नहीं चला सकते, और बेचारी को डांट भी खाती है, काम भी करती है, कभी 1 रुपए पगार नहीं लेती है। बर कितना संस्कारी हो, कितना बढ़िया बर हो, ये देखना चाहिए। जो हमारी बेटी की इज्जत करे, हमारी बेटी की लाज रखे। करदम जी महाराज के पास ले गए। करदम जी महाराज ने कहा इसकी परीक्षा लूंगा, मेरी योग्य है कि नहीं। एक बार एक व्यक्ति कबीरदास जी के पास पहुंचा, बाबा मैं शादी करूं कि ना करूं? ध्यान से सुनिएगा, जिसकी शादी नहीं हुई है वो जरूर सुनिएगा, है ना। हाँ, कबीरदास जी ने कहा अभी बताते हैं। मई के महीने में कबीरदास जी छत पर बैठे थे, 12 बजे, बड़ी धूप पड़ रही थी। कबीरदास जी ने अपनी पत्नी से कहा देवी सुनती हो, एक दीपक जला के लेके आओ। पत्नी दीपक जला के ले गई, छत पर लेके पहुंची। 1 घंटा 2 घंटा खड़ी रही। कबीरदास जी ने कहा जाओ चली जाओ नीचे। कबीरदास जी की पत्नी चली गई। तो कबीरदास जी उस व्यक्ति से बोले ऐसी मिल जाए तो कर लेना चाहिए, प्रेम से बोलो राधे राधे। आया कुछ समझ में? हाँ क्या आया? बोले अगर कोई हरियाणा की होती तो नीचे से कहती क्या दिन के 12 बज रहे हैं, सूरज चांद पे इतनी गर्मी पड़ रही है, और दीपक मंगा रहा है, तो ये दिख नहीं रहा तेरी फूट गई है क्या? और मंगाया तो उसका उपयोग तो नहीं किया, उपयोग तो करता कम से कम। लेकिन कबीरदास जी की पत्नी कुछ नहीं बोली, आज्ञा का सिरोधार किया, जो आज्ञा चली गई। ऐसी मिल जाए तो कोई बात नहीं।